अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, सऊदी अरब में नकल कफल यानी स्पॉन्सरशिप का ट्रांसफर कई तरह से हो सकते हैं। यानी जब स्पॉन्सर दोनों एग्री हो, लेने वाला और देने वाला। और भी इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि इकामा अगर आपका 3 महीने तक ना बनवाया गया हो या रिन्यू ना कराया गया हो, सैलरी 3 महीने की ना मिली हो, लेकिन नकल कफाली की वजह चाहे कोई भी बन रही हो, लेकिन जो आपका वर्क एग्रीमेंट होता है, जब आप अपनी बात को साबित करेंगे कि आप इस स्पॉन्सर के पास इतने वक्त से काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ केवा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। केवा प्लेटफॉर्म सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी श्रम मंत्रालय की तरफ से पहले ट्रायल के रूप में प्रेजेंट किया गया था, लेकिन जब देखा कि ये लोगों में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ है और साथ ही साथ ये यूज़फुल साबित हुआ है, तो अब इसको परमानेंट कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि पहले जब नकल कफाला कराते थे और कोई प्रूफ देना होता था, तो जो आपकी फिजिकल कॉपी होती थी यानी पेपर जो होता था वही जमा करना होता था, लेकिन अभी सिर्फ इसको ऑनलाइन ही अप्रूव कराया जाएगा। यानी केवा प्लेटफॉर्म के जरिए आपका एग्रीमेंट चेक किया जाएगा। तो केवा प्लेटफॉर्म, जैसे कि हमने आपको बताया, इसमें नौकरी का एग्रीमेंट अपलोड करने के साथ साथ ही अगर उसको आगे बढ़ाया जाता है, यानी जिस स्पॉन्सर के पास काम करते हैं आप उसको एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिन्यूअल भी उसका हो सकता है। लेकिन आगे अगर किसी भी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी है, यानी अगर आपका मामला कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि कोर्ट तक पहुंचता है, तो तब भी आपका जो प्रूफ है वो केवा प्लेटफॉर्म से ही लिया जाएगा। लिहाजा आज के दौर में केवा प्लेटफॉर्म पर नौकरी का एग्रीमेंट ज़रूर ऑनलाइन होना चाहिए। जवाजात की तरफ से अपडेट आ रही है कामे के रिन्यूअल को लेकर, जैसे कि फिलहाल 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने तक का इकामा रिन्यू हो जाता है। तो डोमेस्टिक वर्कर के लिए इसके क्या रूल है, क्या 1 या 2 साल तक का भी इकामा रिन्यू हो सकता है? तो देखिए, जवाजात का इस पर ये अपडेट है कि अगर डोमेस्टिक वर्कर है तो उनके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इकामा 1 साल या 2 साल तक के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम कमर्शियल यानी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्करों की या कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं उनकी बात करें, तो उनका इकामा वर्क परमिट के साथ बनता है। यानी डोमेस्टिक वर्करों के लिए वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती। वो एक तरह से खादिम होते हैं यानी खिदमत वाला काम करते हैं, तो उनके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। सिर्फ जवाजात की जो छोटी सी फीस होती है वही जमा होती है। लेकिन जो कमर्शियल वर्कर होते हैं, इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, उनका वर्क एग्रीमेंट बनता है और वर्क एग्रीमेंट में जितने दिन बाकी होते हैं उसी के मुताबिक उनका इकामा रिन्यू होता है। मिसाल के तौर पर अगर 4 महीने का वर्क एग्रीमेंट बचा हुआ है तो सिर्फ इकामा 3 महीने के लिए बनेगा। 1 साल के लिए अगर वर्क एग्रीमेंट बाकी है तो ऐसे में इकामा भी 1 साल के लिए रिन्यूअल कराया जाता है। यानी डोमेस्टिक वर्कर का इकामा 1 या 2 साल के लिए अपनी सुविधा के अनुसार रिन्यू कराया जा सकता है। लेकिन जो कमर्शियल वर्कर होते हैं, ट्रेड वाले वर्कर होते हैं, उनका इकामा वर्क परमिट के हिसाब से रिन्यूअल होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के दौरान हमने आपसे 2 ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। एक तो ये कि आपका जो वर्क एग्रीमेंट है वो केवा पर ज़रूर अपलोड होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, वरना तो किसी मुश्किल के वक्त आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। साथ ही साथ आपको इकामे के रिन्यूअल के बारे में बताया, डोमेस्टिक वर्कर का इकामा किस तरह से रिन्यू होता है और कमर्शियल वर्कर का कैसे होता है। आई होप दोनों जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट के रूप में अपने कीमती राय ज़रूर दें। हम जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।